हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये सभी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के द्वारा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। We have 4x square plus 4 root 3x plus 3 इक्वल टू 0। यहाँ हम यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है या नहीं। यहाँ पर 1 नहीं है तो सबसे पहले हम इसे 1 बनाएंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। आप जानते हैं कि यदि हम 4x स्क्वायर को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यानी इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो चलिए पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ इसे डिवाइड किया तो बचेगा क्या √3x और प्लस 3/4। 3 को जब डिवाइड करेंगे 4 से क्या आएगा 3/4। तो मैं इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, इधर आके ये -3/4 हो जाएगा। क्लियर, यानी यहाँ 2 स्टेप किए हमने। एक तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट यानी 1 बनाना है। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म थी यहाँ पे आई 3/4, उसे मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। क्लियर, नाउ इम्प्लाइज दैट, अब क्या करना है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को पहले तो आप ऐसे ही एज इट इज़ लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए x का कोफिशिएंट कितना है, कितना है √3। इसका हाफ कर दीजिए, कितना आएगा ये √3/2, हाफ यही तो हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। 3/4 इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए इक्वल टू, और इतना ही आप राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दीजिए। क्लियर, यानी 3/4 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया और 3/4 राइट हैंड साइड में। क्लियर, नाउ अब क्या करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो स्क्वायर वाली टर्म ये है और दूसरी ये है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन आपने लगा लिया। ये किसका स्क्वायर था √3/2 का लिख लिया। कौन सा साइन है यहाँ, प्लस साइन है, प्लस साइन लगाइए। 2 लिखिए अपनी तरफ से, लिख दिया। अब जो पहले ब्रैकेट के अंदर है वो सब कुछ लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और जो दूसरे ब्रैकेट में है उसे भी लिख दीजिए। इक्वल टू 3/4 - 3/4 क्या आ गया ये 0। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे आएगा √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा। बीच में देखिए मिडिल टर्म को 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3x, यानी पूरी इक्वेशन जो ये है आपकी, जो पूरी एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में वही एक्सप्रेशन है, कोई फ़र्क तो उस पर नहीं पड़ा। ठीक है, यानी आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो अनचेंज्ड है, बस उसकी फॉर्म चेंज हुई है। लेकिन फॉर्म चेंज क्यों करी हमने, उसका हमें क्या बेनिफिट हुआ ये देखिए, ये समझते हैं। यदि आप x को a सपोज कर लें और √3/2 को b सपोज कर लें, तब क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b², और ये एक आइडेंटिटी हो गई a प्लस b होल ऑफ द स्क्वायर। देन x प्लस
√3/2 होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। क्लियर? इक्वल टू 0। अब देखिए, अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स का, लेकिन इधर तो 0 है तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। क्या करेंगे हम इसे, अब आप लिख सकते हो x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0। अब एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब क्या है कि उनमें से कोई एक तो 0 है, यानी आइदर x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 और x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ if x plus √3/2 equals to 0, then x equal to minus √3/2, और यहाँ से भी यही आएगा x equal to minus √3/2। Hence minus √3/2 और minus √3/2 are the roots of the given equation. Now question number 8, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। We have √2x square minus 3x minus 2√2 इक्वल टू 0, और इसे भी हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि जो पहला स्टेप है वो ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट है या नहीं है, तो अगला स्टेप करेंगे, और नहीं है तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिट अर्थात 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो √2 है। यूनिट बनाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा √2 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं इक्वेशन को √2 से। तो क्या मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा आपके पास 3/√2 इंटू एक्स, और देखिए यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा। लेकिन मैं इसे साथ ही साथ डिवाइड करने के साथ साथ इसे शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में। ठीक है, एक लाइन हमारी बचेगी, राइट साइड में आपने इसे शिफ्ट कर दिया। कितना हो गया, ये 2। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? इम्प्लाइज दैट कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी आपके पास लिखा हुआ है सब कुछ एज इट इज़ लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, x का मल्टीपल देखिए ध्यान से, क्या है 3/√2। क्या है x का मल्टीपल, 3/√2। इसका हाफ करिए, 3/√2 का हाफ करेंगे, यानी इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा ये, 3/2√2। 3/2√2। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, √2 का 2, यानी 9/8 आ गया ये। ठीक है, 9/8 ऐड कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और 9/8 ही ऐड करेंगे हम राइट हैंड साइड में। क्लियर हो गया स्टेप? आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट, इसे आप लिख सकते हो ये एक्स स्क्वायर प्लस, बीच में थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ दीजिए, प्लस साइन है, प्लस साइन यूज कीजिए, और इसे आप लिख सकते हो 3/2√2, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कैसा साइन है, माइनस साइन लगाइए, 2 लिख दीजिए अपनी तरफ से, पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है लिख दीजिए मल्टीप्लाई का साइन लगा करके, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, और जो दूसरे ब्रैकेट में जो कुछ भी आपने लिख रखा है सब कुछ लिख दीजिए। इक्वल टू,
यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, सम करना है इनका, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। आ गया ये 6, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 16 + 9, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए अगर x को a और 3/2√2 को आप b सपोज कर लें तो क्या हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b², और ये एक आइडेंटिटी हो जाती है a माइनस b होल ऑफ द स्क्वायर। यहाँ a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 3/2√2 गिवन है, इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 16 + 9 कितना हो गया, 25/8। क्लियर। इम्प्लाइज दैट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, x माइनस 3/2√2 इक्वल टू प्लस माइनस √25/8। क्लियर। इम्प्लाइज दैट x माइनस 3/2√2 इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया 5 और 8 का लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का आ जाएगा √2, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, और रूट के अंदर क्या बचा 2, यानी 8 का स्क्वायर रूट हो गया 2√2। तो ये आप इसे लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है ये सारी चीज़, बोलिए। तो यहाँ पे हम ये लाइन स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। नाउ इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए 3/2√2 को राइट हैंड साइड में, तो इधर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा 3/2√2 प्लस माइनस 5/2√2। क्लियर। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू एलसीएम, यह सेपरेट कर दीजिए, यहीं सेपरेट कर देते हैं तो जाएगा 3/2√2 प्लस 5/2√2, और ये हो जाएगा 3/2√2 माइनस, एक बार प्लस साइन यूज कर लिया, एक बार माइनस साइन, 5/2√2। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन हो गए तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, कितना हो गया ये 8/2√2, और यहाँ पे भी देखिए लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर यही रहेगा, और देखिए 3 - 5 न्यूमरेटर में माइनस कर देंगे इसे, 3 - 5 आएगा, 3 में से 5 माइनस किया आपने, क्या आया -2। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा 2 × 4 = 8, तो यह, और चलिए अभी मैं यही लिख देता हूँ, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह आया -1/√2। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, अब देखिए ये 4/√2 है, इसे रेशनलाइज कर लीजिए डिनोमिनेटर को, तो रेशनलाइज करने के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ √2 होगा, √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करी, तो ये तो 2 हो गया, 2 × 2 = 4, तो क्या बचा यहाँ पर 2√2, और इधर है -1/√2। क्लियर। हैंस 2√2 or -1/√2 are the roots of the given equation. Now question number 9, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। We have √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0 implies that
देखिए इसे भी हम यहाँ यूज करेंगे मेथड सॉल्व करने के लिए, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिए, अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट है या नहीं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √3 है, यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे यूनिट यानी 1 बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन को √3 से डिवाइड। तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस 10/√3 एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे 7√3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, +7 आएगा। तो +7 को मैं साथ ही साथ शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -7। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपने अभी अभी जो कुछ लिखा है उसे एज इट इज़ लिखना है। इसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उस पे ध्यान देंगे। वो यहाँ कितना है, 10/√3। इसका हाफ कर दीजिए, हाफ कर देंगे इसे 2 से डिवाइड करके, कितना बचेगा ये 5/√3। और 5/√3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा ये 25/3। ऐड कर दीजिए 25/3 को लेफ्ट हैंड साइड में, और इतना ही ऐड कर दीजिए राइट हैंड साइड में। ठीक है, दोनों साइड्स में हमने इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर को आप इस प्रकार लिख सकते हो, बीच में थोड़ा स्पेस छोड़िए। 25/√3 को भी आप लिख सकते हो 5/√3 होल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है। नाउ यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस साइन लगा लीजिए। 2 लिख दीजिए अपनी तरफ से, पहले ब्रैकेट में जो कुछ है उसे लिख दीजिए, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी जो कुछ लिखा है आपने उसे भी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख दीजिए। देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 5 10 x/√3। क्लियर। बाकी तो सब कुछ वही लिखा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की हमने फॉर्म चेंज कर ली केवल। ठीक है, इसकी फॉर्म हमने चेंज कर ली, और उस फॉर्म को चेंज करने का क्या बेनिफिट होगा वो हमें अगली लाइन में पता चलेगा। तब तक हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कितना आया 3, तो जाएगा -21 + 25 इम्प्लाइज दैट। देखिए यदि हम x को a और 5/√3 को b सपोज करें, देन ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। और ये आइडेंटिटी है जो इक्वल होगी a + b होल ऑफ द स्क्वायर के। और अब इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए आप लिख सकते हो x + 5/√3 होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 25 - 21, कितना बचा 4, और नीचे न्यूमरेटर में कितना है 3। नाउ अब क्या करेंगे हम, अब वही स्टेप करेंगे जो पहले क्वेश्चंस में किया था, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आएगा 2/√3। ठीक है। इम्प्लाइज दैट x = शिफ्ट कर दीजिए 5/√3 को राइट हैंड साइड में, तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -5/√3 ± 2/√3 इम्प्लाइज दैट x = सेपरेट करेंगे इसे तो जाएगा -5/√3 + 2/√3 और -5/√3 - 2/√3 इम्प्लाइज दैट x = एलसीएम लीजिए, कितना आएगा √3, ऊपर क्या आएगा -5 + 2, और इधर आ जाएगा एलसीएम √3, और यहाँ आएगा न्यूमरेटर में -5 - 2 इम्प्लाइज दैट x =
कितना बचा ये -3/√3 और इधर हो जाएगा ये -7/√3 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा -√3 और इधर चाहे तो आप ऐसे ही रहने दो 7/√3 और चाहो तो इसे रेशनलाइज कर सकते हो डेनोमीटर को इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -7√3/3 और नहीं तो आप ये भी रहने दे सकते हैं। हैंस -√3 और -7/√3 are the roots of the given equation. Now क्वेश्चन नंबर 10, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। We have x square minus √2 plus 1 into x plus √2 equal to 0 implies that, अब देखिए यहाँ पर भी हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसके लिए सबसे पहले चेक करो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट है या नहीं। यहाँ यूनिट है, ठीक है, तो यूनिट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू, इस √2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ये नेगेटिव हो गया। इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे एज इट इज लिख लो जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, +1 इंटू एक्स लिख लिया ये। अब क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ कितना है, ये है √2 प्लस 1, इसका हाफ कर दो यानी 2 से डिवाइड कर दो। अब इसका स्क्वायर कर दो और इतना ही ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, और यही ऐड करना है हमें राइट हैंड साइड में। क्लियर? इम्प्लाइज दैट, अब देखिए x को a या इसे अभी लिख लेते हैं, देखिए फॉर्म में इसे आप ये लिख सकते हो, ये ऑलरेडी आपने लिखा ही हुआ है √2 प्लस 1/2 होल ऑफ द स्क्वायर। यहाँ कैसा साइन है, माइनस का लगाइए, 2 लिखिए अपनी तरफ से। पहली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है यानी x है, x लिख लिया। दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा है, √2 प्लस 1/2, ये लिख लिया। ठीक, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसे हम कर सकते हैं √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी से डायरेक्ट खोल रहा हूँ मैं, तो ये जाएगा कितना, √2 का a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस 2ab यानी 2√2। क्लियर? अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आया 4 माइनस √2 इम्प्लाइज दैट, अब देखिए ये हो गया, यदि x को a और √2 प्लस 1/2 को आप b मान लें तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b होल ऑफ द स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई, करिए यूज इसे, तो जाएगा x माइनस √2 प्लस 1/2 होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इसे मैं अभी ऐसे ही लिखूंगा 2 प्लस 1 प्लस 2√2/4। देखिए यहाँ हमने क्या करना है, इसे मैं अभी ऐड नहीं करूँगा, ये बहुत हल्की सी ट्रिक है, उसे मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए इसे अभी हमें ऐसे ही रखना है और नीचे ये एक फ्रैक्शन है और यहाँ इसे हमें दूसरे फ्रैक्शन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या लेते हैं हम? एलसीएम। यहाँ हमने एलसीएम लिया, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, कितना है? 1, 1 के ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दी। क्लियर? माइनस इसके नीचे न्यूमरेटर कितना है? 1, 1 से एलसीएम 4 को डिवाइड करा, कितनी बार डिवाइड होगा? 4 टाइम्स। 4 की न्यूमरेटर क्या है यहाँ? √2, इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया 4√2। ठीक है, जो साइन यहाँ लगा था वही यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर हो गया है यहाँ तक ना? आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट x माइनस √2 + 1/2 होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1, और देखिए 2√2 से 4√2 हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया कितना? 2√2/4। क्लियर है ये सब? अब देखिए इम्प्लाइज दैट x माइनस √2 + 1/2 होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 को आप लिख सकते हो √2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1 का स्क्वायर, माइनस 2√2 अपॉन 4 को भी आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर, इसे यदि √2 को a और 1 को b माने तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 1 और लिख सकते हो यहाँ पे तो 2ab आ गया। क्लियर है? तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? a माइनस बी होल ऑफ द स्क्वायर की। तो इसके स्थान पे अब हम लिख सकते हैं √2 - 1 होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x माइनस √2 + 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू √2 - 1 होल ऑफ द स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। 4 भी लिखा रहने दे सकती हो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज दैट, अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, देन हो जाएगा x माइनस √2 + 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √2 - 1/2। क्लियर है? इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, शिफ्ट कर दो इसे राइट हैंड साइड में तो जाएगा √2 + 1/2 प्लस माइनस √2 - 1/2। इम्प्लाइज दैट, सेपरेट कर दो प्लस और माइनस साइन को, देन ये हो जाएगा x इक्वल टू √2 + 1/2 प्लस √2 - 1/2 और √2 + 1/2 माइनस √2 - 1/2। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, एलसीएम लो कितना आया? 2 जाएगा √2 + 1 प्लस √2 - 1, और यहाँ भी एलसीएम लिया 2 आ गया तो यह √2 + 1 माइनस √2 - 1। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, √2 + 1 प्लस √2 - 1/2 और √2 + 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1/2। देखिए -1 से +1 कैंसिल हो गया। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया? √2 + √2 2√2/2, और यहाँ से देखिए -√2 से +√2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2/2 आ गया। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू √2 और 1, हैंस √2 and 1 are the roots of the given equation। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। We have x²
माइनस 4ax प्लस 4a² माइनस b² इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, देखिए इसे सॉल्व करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के द्वारा। तो सबसे पहले मैंने बताया था चेक कीजिए कि x² का कोफिशिएंट यूनिट है या नहीं। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट यूनिट है, 1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, x² माइनस 4ax, यानी वो टर्म्स जिनमें x है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो b² इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 4a² इधर आकर के यानी राइट हैंड साइड में जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। x² माइनस 4ax, जो कुछ भी लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज लिख लीजिए, प्लस का साइन लगाइए। x का मल्टीपल देखिए क्या है, 4a, हाफ कर दीजिए उसका 2 से डिवाइड करके, कितना रह जाएगा 2a। 2a का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 4a², ऐड कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, 4a² ही ऐड कर दीजिए राइट हैंड साइड में। क्लियर, इम्प्लाइज दैट, अब देखिए ये हो जाएगा, इसे आप ये लिख सकते हो, 4a² को इस रूप में लिख सकते हो। यहाँ कैसा साइन है, माइनस का लगाइए, 2 अपनी तरफ से लिखिए, पहली ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख लीजिए मल्टीप्लाई का साइन लगा के, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और दूसरी ब्रैकेट में जो कुछ है उसे लिख लीजिए। देखो यही आपकी इक्वेशन बनेगी, x² 2 2 जा 4ax, क्लियर, प्लस 4a² और राइट हैंड साइड में क्या होगा, इससे कैंसिल हो गया, प्लस 4a² माइनस 4a² कैंसिल हो गए, क्या बचा b²। इम्प्लाइज दैट, अब यदि x को आप मन में a और 2a को b सपोज कर लें तो आप इसे इस प्रकार पढ़ सकते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b² दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल ऑफ द स्क्वायर। और इसी आइडेंटिटी का यूज करके आप इसे लिख सकते हो x माइनस 2a होल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू b²। implies that x minus 2a taking square root of both the sides, then x minus 2a equal to होगा प्लस माइनस b। implies that x इक्वल टू 2a को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बचेगा ये प्लस माइनस b, 2a प्लस माइनस b। implies that, अब प्लस और माइनस साइन को यदि हम सेपरेट करते हैं तो जाएगा x इक्वल टू 2a प्लस b और 2a माइनस b, हैंस 2a प्लस b and 2a minus b are the roots of the given equation। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। थैंक यू।